गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी 6 यूनिट चल रही है पीपल, जिसके अंदर आज हमारा लास्ट टॉपिक है मानव विकास। मानव विकास के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि मानव विकास होता क्या है। तो लोगों का शिक्षा की दृष्टि से, आयु की दृष्टि से, उनकी दीर्घ आयु, उनको स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं जब पूरी तरह से उनको प्राप्त हो जाती हैं तो मानव का विकास होता जाता है। तो मानव विकास की जो रिपोर्ट है वो UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी की जाती है। मानव विकास की HDI रिपोर्ट। HDI की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और UNDP की यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलप प्रोग्राम UNDP अंतर्राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम और HDI जारी की जाती है UNDP के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक को UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। तो मानव विकास सूचकांक की सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था पाकिस्तान के प्रमुख भूगोलवेत्ता महबूब उल हक ने 1990 में मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन सर्वप्रथम किया था महबूब उल हक ने 1990 में, जिसमें मानव विकास की HDI रिपोर्ट के अनुसार यह निश्चित किया जाता, यह निर्धारित किया गया कि कौन सा देश उच्च मानव विकास की श्रेणी में व कौन से मध्यम और निम्न मानव विकास की श्रेणी में आते हैं। तो उसके अंदर मुख्य 3 आधार माने गए मानव HDI रिपोर्ट करने के प्रमुख आधार। प्रमुख 3 आधार इसमें लिए गए, जिनके आधार पर यह डिसाइड किया गया कि मानव विकास सूचकांक उस देश का कैसा है। तो प्रथम था दीर्घ आयु, जीवन प्रत्याशा और स्वास्थ्य। दूसरा था उच्च जीवन स्तर, और तीसरा आधार इसमें मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में माना गया प्रति व्यक्ति आय। और शिक्षा का स्तर। तो ये प्रमुख आधार माने गए, जिनके बेस पर यह डिसाइड किया गया कि किसी देश की मानव विकास सूचकांक की जो श्रेणी है वो उच्च है या निम्न है, मध्यम है, किस श्रेणी के अंदर मानव विकास उस देश का हो रहा है। तो प्रथम स्थान पर मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में प्रथम स्थान पर आता है नॉर्वे का, जो सबसे उच्च मानव विकास की श्रेणी में आता है, जिसका 1 से ऊपर भी मानव विकास सूचकांक की श्रेणी का पैमाना माना गया है। दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और तीसरे स्थान पर आता है स्विट्जरलैंड। तो ये है मानव विकास सूचकांक के प्रथम श्रेणी में आने वाले देश की प्रथम श्रेणी में, मानव विकास सूचकांक की प्रथम श्रेणी में कौन से देश आते हैं। उसके पश्चात हम करेंगे मानव विकास सूचकांक के प्रमुख आधार की कितने
आधारों में उन्हें बांटा गया है। मापन के आधार पर करेंगे अब हम। मानव विकास सूचकांक का पैमाना कितना होता है? मानव विकास सूचकांक का पैमाना होता है 0 से 1 के मध्य, और 0 से 1 के मध्य में जो पैमाना होता है उससे डिसाइड होता है कि किसी देश का मानव विकास किस स्तर पे आ रहा है। तो इसे मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है, जो 1 से 0.799 जो अति उच्च में आता है। दूसरा आता है 0.798 से 0.690 जो उच्च श्रेणी में आता है। तीसरा आता है 0.690 से 0.541 जो मध्यम श्रेणी में आता है। भारत भी मध्यम श्रेणी में ही, मानव विकास सूचकांक की मध्यम श्रेणी में ही भारत भी आता है। और निम्न श्रेणी है 0.45540 से नीचे जो देश आते हैं वो आते हैं निम्न मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में। तो यह पैमाने के आधार पर मानव विकास सूचकांक का आधार कि मानव विकास सूचकांक का कुल पैमाना है 0 से 1 के मध्य, और इन देशों के जो पैमाना है विभिन्न देशों का जो अति उच्च में है उनका मध्यम, उच्च, मध्यम और निम्न सभी का अलग अलग आधार पर बांटा गया है। मध्यम श्रेणी में भारत का मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में मध्यम स्थान है, जो वर्तमान में 0.629 मानव विकास सूचकांक का पैमाना माना गया है। इसके पश्चात हम करेंगे मानव विकास सूचकांक के स्तंभ और उपागम कि मानव विकास सूचकांक के स्तंभ कौन कौन से हैं और उसके उपागम कौन कौन से हैं। मानव विकास सूचकांक के मुख्य 4 स्तंभ माने गए हैं, जो हैं समता, सतत पोषणीयता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। और चौथा है सशक्तिकरण। तो इसके अंदर समता से क्या अर्थ है कि मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में मानव के लिए कुछ ऐसे कानून बनाए गए हैं, उनको ऐसे अधिकार दिए गए हैं कि समान दृष्टि से उनका जीवन यापन हो सके। किसी भी प्रकार की उनके साथ में किसी भी प्रकार की किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। जो उच्च और निम्न वर्ग के प्रति है, जो लड़का और लड़के के प्रति कुछ भेदभाव है, उनको जड़ से मिटाया जाए और किसी भी आधार पर उनको हीनता की दृष्टि से ना देखा जाए। सरकार के द्वारा ऐसे कुछ नियम और अधिकार लोगों को सभी को दिए गए हैं, और अगर उनके साथ में ऐसा कभी होता भी है तो उसको क्या किया जाता है कि सरकार कानूनी अपराध समझ करके उन्हें दंडित भी करती है, ताकि ऐसे होने वाले कार्यों को वहीं पे रोका जा सके। उसके पश्चात आता है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से पोषण आहार, अच्छा आहार उचित मात्रा में प्राप्त हो सके। जैसे हमारे अभी कोविड-19 की महामारी आई, जिसके वजह से लोगों की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर होने के कारण उन्हें केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, दोनों के द्वारा ही कोटा प्रदान किया गया। क्यों किया गया? ताकि प्रत्येक व्यक्ति और उसका परिवार भरपेट भोजन कर सके। ठीक है। इसी प्रकार से
बच्चों के लिए भी आंगनबाड़ी में अलग से राशन सरकार के द्वारा भेजा जाता है। वो इसीलिए भेजा जाता है ताकि प्रत्येक बच्चे की परवरिश जो है वो उचित ढंग से हो सके, सही समान रूप से हो सके। तो सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसे कार्य किए जाते हैं। उसके पश्चात आता है उत्पादकता। उत्पादकता का अर्थ होता है कि देश में उन वस्तुओं का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाना चाहिए जिन वस्तुओं की अधिक मांग है, जिन पर देश की आर्थिक स्थिति निर्भर करती है। सबसे पहले अनाज की, इतना अनाज देश के अंदर पैदावार की जानी चाहिए, इतने अनाज की कि प्रत्येक व्यक्ति तक वो अनाज पहुंच सके। दूसरा है देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कुछ अधिक पैसा देने वाली उन्नत किस्मों का भी, उन्नत फसलों का भी उत्पादन किया जाना चाहिए, जैसे कॉटन हो गया, और चाय, जो कि भारत बहुत बड़ी मात्रा में चाय का निर्यात करता है दूसरे देशों को, काफ़ी मात्रा में वहाँ से पैसा वसूलता है चाय, कॉफ़ी इसका निर्यात करके। और इससे आगे आता है सशक्तिकरण। अब सशक्तिकरण का अर्थ होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर कानूनी ढंग से इस प्रकार की शक्ति बरती जानी चाहिए कि वह कोई भी ऐसा अपराध ना करे जिससे कि दूसरे व्यक्ति को या हमारे पर्यावरण को क्षति पहुँचे। तो जैसे वनों को अभी बहुत ही तेज़ी से काटा जा रहा है, तो उन वनों के जो व्यक्ति वनों को काट रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन व्यक्तियों के ऊपर कानूनी अपराध मानते हुए उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, उन पर जुर्माना लगाना चाहिए ताकि वो ऐसा करने से रुक सकें। और वनों को काटे जाने से जो वन्य जीव हैं उनकी प्रजातियां भी विलुप्त होती जा रही हैं, ताकि उन प्रजातियों को हम लंबे समय तक बचा के रख सके, ऐसा भी कुछ उपाय सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। और सरकार के द्वारा इन किए गए उपायों के बीच में अगर कोई दखलंदाजी करता है, कोई किसी भी प्रकार की अपराध करता है, तो उसके ऊपर सरकार के द्वारा पाबंदी लगाई जानी चाहिए और उसे दंडित भी किया जाना चाहिए। तो ये थे मानव विकास सूचकांक के उपागम स्तंभ। इसके पश्चात आते हैं मानव विकास सूचकांक के उपागम, कि मानव विकास सूचकांक के उपागम कौन कौन से हैं। प्रथम है आय उपागम, कल्याण उपागम, क्षमता उपागम, और लास्ट है न्यूनतम आवश्यकता उपागम। तो ये मानव विकास सूचकांक के 4 उपागम हैं। तो प्रथम आय उपागम, कि प्रत्येक व्यक्ति को जो एक समान कार्य कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, उन्हें समान रूप से वेतन प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति ये न जाने कि हम 2 व्यक्तियों का सेम काम है और उसके अंदर वेतन में हम दोनों के प्रति अलग अलग भेदभाव किया जा रहा है। कल्याण उपागम, इस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था इस तरीके से की जानी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति का समान दृष्टि से कल्याण हो सके। उनके लिए ऐसे कार्य उनके लिए निर्धारित किए जाने चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को वो कार्य मिल सके और अपने घर परिवार का वो अच्छे से भरण पोषण करके उसका पालन पोषण कर सके। क्षमता उपागम, किसी भी व्यक्ति के अंदर जितनी उसमें कैपेसिटी होती है किसी कार्य को करने के प्रति, उससे अधिक क्षमता उस व्यक्ति की, उससे अधिक क्षमता के अनुसार उस व्यक्ति से कार्य नहीं करवाना चाहिए। किसी भी कार्य को करने की क्षमता जिस व्यक्ति में जितनी होती है उतना ही उस व्यक्ति से कार्य लेना चाहिए। मान लीजिए एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति और एक युवा व्यक्ति 2 कार्य कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो कार्य तो वो समान टाइम से ही कर रहे हैं, लेकिन उनकी आयु को देखते हुए, उनकी क्षमता को देखते हुए उन्हें अलग अलग कार्य निर्धारित उनके किए जाने चाहिए और उनको सही तरीके से पेश करना चाहिए।
न्यूनतम आवश्यकता उपागम की प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताएं जो होती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किया जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इन्हें पाने में नाकामयाब रहता है तो यह सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वह अपने देश के नागरिकों के प्रति इतना तो करे कि उसे रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें तो अनिवार्य रूप से प्राप्त हो सकें। तो ये था हमारा मानव विकास सूचकांक के बारे में कि मानव विकास क्या होता है, किस प्रकार से इसका हम किस देश को हम मानव विकास की श्रेणी में ला सकते हैं। और इसमें मानव विकास की श्रेणी में कुल देशों की संख्या है 188। कुल देश 188 हैं, जिसमें भारत का स्थान 2020 के अनुसार 131वां स्थान भारत का है। मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में भारत का 131वां स्थान है। और मानव विकास सूचकांक का पैमाना जो 0 से 1 के मध्य होता है, भारत का उसमें है 0.629। मानव विकास सूचकांक का पैमाना भारत का 0.629, जो कि आता है मध्यम वर्ग में। इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है और ये यूनिट भी 6 हमारी कंप्लीट होती है।